से लगभग 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने मात्र 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। अपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को रात में सोए हुए छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। सांसारिक मोह माया को त्याग कर ज्ञान की खोज में भटकते हुए गया के समीप पहुँचे। बुद्ध ने यहीं पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे कठोर साधना की थी। करीब 5 वर्ष की कठोर साधना के बाद वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार वे राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। पवित्र पीपल वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध अपने ज्ञान से विश्व को आलोकित कर लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान बुद्ध की यह पावन भूमि बोध गया अतीत काल से आज तक उनके उपदेशों को जनमानस में संचारित कर रही है। चीनी भ्रमणकारी ह्वेनसांग के अपने यात्रा वृत्तांत में बोध गया के पावन बौद्ध मंदिर को महाबोधि मंदिर के नाम से उल्लेख मिलता है। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी। महाबोधि मंदिर के निर्माण की तिथि को लेकर इतिहासकारों में मतांतर है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 289 महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में प्राचीन हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण दिखाई पड़ता है। इतिहासकारों के अनुसार इस विहार में सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के दौरान एक बौद्ध स्तूप बनवाया था। कहते हैं कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इन बौद्ध स्तूप के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया। सन 1105 में बर्मा के बौद्ध समुदाय के लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन सन 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय सहित इस मंदिर को भी नष्ट कर दिया। ब्रिटिश भारत में सन 1876 में जब इस स्थान की खुदाई हुई तब जीर्ण शीर्ष अवस्था में यह मंदिर मिला, जिसकी अनेक वास्तु शिल्पकारों की मदद से मरम्मत कर इस ऐतिहासिक मंदिर को पुनर्निर्माण किया गया। बनावट और संरचना दुनिया में महाबोधि मंदिर सबसे प्राचीन तथा अनुपम मंदिर माना जाता है। इसकी स्थापत्य कला पर्यटक को बेहद आकर्षित करता है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 180 फीट जो देखने में बेहद ही भव्य लगता है। भव्यता ऐसी कि पर्यटक निहारता रह जाता है। इस मंदिर के चारों कोणों पर मंदिर के संतुलन के लिए 4 गुंबद बनाया हुआ है, जो मंदिर की भव्यता को और भी निखार देता है। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह की लंबाई लगभग 47 फीट और चौड़ाई करीब 49 फीट के बराबर है। मंदिर की बाहरी दीवार को बेहद ही सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है। मंदिर के दीवारों पर चारों ओर छोटे छोटे मूर्तियां रखी गई हैं। मंदिर के परकोटे पर भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं मौजूद हैं। बौद्ध मंदिर के गर्भगृह में भगवान गौतम बुद्ध का पद्माकार आसन है। कहते हैं इसी स्थल पर बैठकर वो ध्यान और साधना करते थे। पास ही शिला पर उनके पद चिन्ह भी अंकित है। बोधि वृक्ष से निकले हरी भरी डाली भी इस मंदिर की शोभा को बढ़ाती है। बोध गया के दर्शनीय स्थल प्लेसेस टू विजिट इन बोध गया में महाबोधि मंदिर के अलावा भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई अनेकों चीज देखने लायक है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। बौद्ध वृक्ष बोधि ट्री महाबोधि मंदिर के प्रांगण में ही पवित्र बोधि वृक्ष बोध ट्री स्थित है। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी वृक्ष इतना लोकप्रिय नहीं होगा जितना कि बोध गया का बोधि वृक्ष है। इस वृक्ष को कई बार नष्ट करने की कोशिश हुई। सबसे पहले सम्राट अशोक की पत्नी ने इस वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि सम्राट अशोक को इस वृक्ष के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति देखकर उसे ईर्ष्या हो गई। दूसरी बार बंगाल के शासक शशांक ने इस वृक्ष में आग लगवा दी थी। तीसरी बार सन 1870 में आंधी के कारण गिर पड़ा।
कहते हैं कि वर्तमान में महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का है। वज्रासन बोध गया टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी बोधि वृक्ष के किनारे चबूतरा पर पद चिन्ह अंकित है, जिसे भगवान बुद्ध के चरणों के निशान माने जाते हैं। इस स्थल को वज्रासन कहते हैं। इस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 1 सप्ताह बिताया। उसके बाद वे खड़े होकर 7 दिनों तक बिना पलक झपकाए बोधि वृक्ष को देखते रहे, जो अनिमेष लोचन के नाम से जाना गया। बोध गया टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी महाबोधि मंदिर। बोध गया महाबोधि टेम्पल इस वज्रासन को श्रीलंका के सरकार ने सोने के पानी चढ़ी रेलिंग एवं छतरी से और भी भव्य और आकर्षक बना दिया है। महाबोधि मंदिर के दक्षिणी किनारे पर एक सरोवर स्थित है, जिसे कमल सरोवर या मूचलंग सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरोवर के चारों ओर लगे सुंदर पेड़ पौधे इसकी शोभा को और बढ़ा देता है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा यह महाबोधि टेम्पल महाबोधि मंदिर के अलावा बोध गया के मुख्य आकर्षण में भगवान बुद्ध की नवनिर्मित विशाल प्रतिमा है। लगभग 80 फीट ऊंची और 51 फीट चौड़ी इस प्रतिमा को जापान के बौद्ध संस्था के द्वारा बनवाया गया। यह प्रतिमा सदैव पर्यटक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस विशाल बुद्ध प्रतिमा का निर्माण चुनार के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। इस प्रतिमा के अंदरूनी भाग में लगभग 16,300 छोटी छोटी मूर्तियां रखी गई हैं। बौद्ध धर्म में इस मूर्तियों का विशेष महत्व है। इस प्रतिमा को बनाने में करीब 4 साल का वक्त लगा और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई। इस प्रतिमा को सन 1990 ईस्वी में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अनावरण किया था। इसके साथ